क्लियर इंटरवल बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर इंटरवल मेथड का काम क्या है? क्लियर अ टाइमर सेट विद द सेट इंटरवल मेथड। ओके। तो अगर मैं इसका कोड करूँ यहाँ पे, स्टाइलिंग वगैरह कर लेता हूँ। ओके। ठीक है। हैश दे देते हैं मेन। कलर रख लो, रेड रख लो। ठीक है, फॉन्ट साइज दे दो उसका 50 पिक्सल रख लो। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर दे, बॉर्डर दे देता हूँ उसको मैं। बॉर्डर 1 2 px का, 1 px का रख लो। 1 px का, रेड कलर का, और सॉलिड। ठीक है, डॉटेड लगाना, डॉटर लगा लो, जो मर्जी लगा लो। बॉर्डर हो गया। ठीक है। मैं इसको डिव यूज करता हूँ यहाँ पे, और डिव में लगा देते हैं मेन। ठीक है। आईडी मेन। ठीक है। अगर अभी दिखाऊंगा तो क्या आएगा आउटपुट? तो ये आ गया, हाइट विड्थ नहीं दी इसलिए इसका ये हाल है। क्या कह रहे थे? कि मेन नाम की, क्योंकि क्लास दी हुई ना। ठीक है, हाइट दे देते हैं इसकी एक 50 पिक्सल। ठीक है, और इसकी विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल्स। लेट मी चेक। 56। ठीक है। और इसको उठा के हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देता हूँ। लेफ्ट से मार्जिन बढ़ा देते हैं, लेफ्ट और टॉप से ना। एक मिनट, मार्जिन ही दे देता हूँ, उसमें सारे वैल्यू आ जाएगी। पिक्सल। ठीक है, और इसको भी दे दो 50 दे दो। सॉरी। ठीक है, ये डब्बा यहाँ कहीं आ गया। अब आई थिंक इसको बढ़ाने से शायद इधर जाता है। नहीं, नीचे जाता है। ठीक है, तो इसको तो यहीं रखता हूँ। इसको बढ़ा के देख लेते हैं। ये डब्बा सेव 500, इससे कुछ नहीं हुआ। इसको बढ़ा के देख लो। ठीक है, ये डब्बा यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बीच में ले आता हूँ, 250 कर देता हूँ उसको। सेंटर में रहेगा डब्बा। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं आ रहा, अगर मैं कुछ लिख देता तो वो वैल्यू आ जाता। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके। तो डब्बे को एक काम करो, 60 60 बना देता हूँ। 60 और 60 कर देते हैं। ओके। खाली रखा हुआ अभी मैंने इसको। ठीक है। मैं काउंटिंग चलाऊंगा इसके अंदर कंटिन्यूसली। ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। फंक्शन जो काउंट करता है। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन काउंट। देन इसको मैं बोलूंगा काउंट करते रहो किसी वेरिएबल को। ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बाहर, जिसका काम है काउंट करना। काउंट इक्वल टू 0 रखा है अभी। अगर मेरे को 0 में 1 2 3 ऐड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? काउंट प्लस प्लस, एक से बढ़ता रहेगा। और इसका नाम और स्पेलिंग दोनों सेम में है तो गलती हो सकती है, तो इसमें काउंट्स लिख ले दो। ठीक है, काउंटिंग लिख लो, या तो इसको भी काउंटिंग कर लो। वेरिएबल और फंक्शन का नाम सेम नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। ये फंक्शन बना दिया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट। और ये काउंट करके क्या करना क्या? वो कौन सा है, हाँ, आईडी जो मेन है ना, उसके अंदर इनर एचटीएमएल में काउंट रख देना। ठीक है। ओके, अब ये फंक्शन चलेगा तो होगा ना। मैं चाहता हूँ यार काउंट करता रहे क्या, हर 1 सेकंड के बाद। ये देखो। ठीक है, पैडिंग दे देना, नंबर बीच में आ जाएगा। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, बाहर ना निकल जाए। बाहर है क्या? एक काम करते हैं, इसको 10 दे के देखता हूँ। ठीक है। अब ये नंबर चल रहा है, राइट? ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। क्योंकि सेट इंटरवल लगा रखा है मैंने, है ना। मैं चाहता हूँ यार बटन दबाऊं तब चले ये काम, ऐसा ना हो कि पहले से चल पड़े ना। तो मैं क्लिक लिखूंगा, स्टार्ट लिख देता, चलो। स्टार्ट काउंटिंग। ठीक है, ये बटन बन जाएगा यहाँ पे कहीं पे।
और इसकी सीएसएस कोई नहीं सेट करी हुई, ठीक है। और साथ में वो दे देता हूँ उसके, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट है ये, क्लिक करने पे क्या करना, मेरा कौन सा फंक्शन चला देना, सेट इंटरवल ना, राइट। ठीक है, सेट इंटरवल को भी एक फंक्शन में लेना पड़ेगा फिर तो मेरे को, है ना। जिसका नाम स्टार्ट लिख देता हूँ। ये फंक्शन चलाओगे तब वो चलेगा। इसके अंदर ये पटक दो उठा के, कट, और इसमें डाल दो। ठीक है। ये बटन, बटन कहाँ गया, यहीं कहीं ये आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। एक काम करो, इस बटन को भी डब्बे में उठा के डाल दो, क्योंकि तभी मजा आएगा। ये आ गया, ठीक है। और काउंटिंग पीछे चलेगी। अच्छा, ऑन क्लिक पे कुछ डालना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट लिखा है ना इस फंक्शन का नाम, ठीक है। और ये बटन बहुत ज्यादा बड़ा छोटा आ रहा है। एक काम अभी के लिए, चलो चाहिए तो आप कर ही लोगे। इस बटन को मैं यहाँ से डब्बे से बाहर निकाल रहा हूँ, कट। या फिर एक डब्बा और ले लो बाहर, उस डिब के अंदर रख लो एक डब्बा, और एक ये, ठीक है, एक ये आ गया। कट किया यहाँ पे, इस डब्बे के अंदर डाल दिया, और इसको हटा दो और बटन रख दो, स्टार्ट काउंटिंग। और इस, कहाँ बटन बना, ये नीचे क्यों बन रहा है, मार्जिन की वजह से क्या। No। बटन का मार्जिन मेन को दिया ना मैंने आईडी तो। रिफ्रेश, डब्बा बहुत कम नहीं है, 50, इसको 50 करके देखो। ये डब्बा यहाँ आ गया। हम्म, ये रहा, और ये आ गया, ठीक है। अभी के लिए मैं यही रख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट। ऑन क्लिक पे अब चला देना स्टार्ट फंक्शन को। यहाँ क्लिक करूंगा, नंबर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। समझ आ गया ये वाला, तो इतना तो प्रोग्राम आपको आइडिया लग रहा है कि भाई मैंने एक फंक्शन बनाया, जो कि मैंने स्टार्ट इंटरवल के अंदर, सेट इंटरवल के अंदर मैंने काउंट दिस करके कर दिया, ओके। अब मुझे मान लो एक बटन और बनाना है, जो ये तो चलती जाएगा फंक्शन, बार बार कॉल करता है, एक बटन स्टॉप का बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ही एक आईडी लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये ना एक आईडी रिटर्न करता है आपको ऑलवेज, ठीक है। तो वो आईडी यूज करनी पड़ेगी। मैं मान लो एक फंक्शन ऊपर बना लेता हूँ, बेसिकली एक आईडी देता है आपको ये फंक्शन। और यहाँ ले लेता हूँ आईडी, आईडी ही नाम दे दो चलो, कोई दिक्कत नहीं, आप पर आईडीज लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें आती है एक आईडी, ठीक है। अब मुझे क्या करना, सेट इंटरवल उठाना, उसकी आईडी कलेक्ट करनी है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे वायर, एक वेरिएबल ले लो बेसिकली खाली, नल रख लो उसमें भी के लिए, कि नल है, सेमीकोलन, ठीक है। और इधर आके ये आईडी रिटर्न करता होगा कोई ना कोई, राइट। आईडी लिखा ना वेरिएबल का नाम, ये मैंने बाहर डिक्लेयर करा वेरिएबल, और उसमें आईडी उठा के डाल दी, ठीक है। मैं अब दिखा देता हूँ आपको आईडी आती क्या है, कंसोल डॉट लॉग आईडी। आईडी मतलब एक तरह की यूनिक आईडी होती है ऑलवेज, जिसकी हेल्प से रुकता है। कंसोल में दिखाता हूँ आपको, मैं बटन दब दबाऊंगा ना, तो आईडी आईडी प्रिंट हो रहा होगा इसके अंदर। आईडी मतलब ये देखो, ये अलग सी यूनिक आईडी आ रही है यहाँ पे, ये 6 नंबर की एक आईडी है, जिसकी वजह से रुकेगा वो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये आईडीज लिखा है ना फंक्शन, इसके अंदर मुझे यूज करना है किसका, क्या नाम था उस फंक्शन का, नहीं नहीं नहीं, सेट टाइम आउट। अब इसको भी क्या चाहिए, आईडी चाहिए एक तो, और सेकेंडली चाहिए, बस इतना ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो आईडी ही रिटर्न करते हैं हम। क्लियर इंटरवल, हाँ आईडी देती है, ठीक है। समझ आया, ये आईडी है। अभी डिक्लेयर, इसको कट करके नीचे लिख दो चाहे बेशक, ये बार बार आपको आईडी दे रहा है, ठीक है। मैं प्रिंट नहीं कराता यहाँ पे, ठीक है। ये आईडी दे रहा है आपको पलट के, बाकी फंक्शन तो चला ही रहा है, वो मैंने फंक्शन इसमें भेज दिया। अब एक और बटन बना लो, जो स्टॉप का होगा, ठीक है। इसका नाम है आईडीज नाम का फंक्शन है, स्टॉप भी लिख सकता होता मैं इसका नाम, स्टॉप काउंटिंग। अब ये दो बटन है, स्टार्ट करा, चल रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ओ, क्लियर इंटरवल स्टॉप, बटन तो ठीक है, ऑन क्लिक पे लिखा मैंने, हाँ। फंक्शन का नाम आईडीज,
जो मैंने रिटर्न कर दिया आईडी, तो आईडी आनी चाहिए थी। कुछ गड़बड़ है। जीरो रख के देख लेता हूँ अभी के लिए, खाली ना छोड़ के जीरो रख देता हूँ, अब तो उसके बाद तो आ ही जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रही है हमारे से, कुछ तो मिस्टेक है। सेट टाइम आउट, सेट टाइम है, टाइम इंटरवल है, क्या था? क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल था, हाँ ये दूसरा है, ये तो दूसरा था। क्लियर इंटरवल समझा रहा हूँ, ये तो पहले लास्ट टाइम करवा चुका हूँ ना। ये रहा क्लियर इंटरवल। ये चला, चल रहा चल रहा चल रहा, बढ़िया। मुझे मान लो यहाँ पे स्टॉप करना था। अब खत्म, अब दोबारा नहीं चलेगा, याद रखना, क्योंकि आपने बंद कर दिया उसको। ओ, ये लो। ठीक है। 5 6, ठीक है। ओके। तो ये क्लियर इंटरवल का काम होता है। यहाँ पर भी मैंने बता रखा, देखो कि क्लियर इंटरवल मेथड, क्लियर अ टाइमर सेट, जो कि इसके साथ सेट होता है ना टाइमर, उसको रोकने के काम आता है। आईडी वैल्यू रिटर्न बाय अ टाइम इंटरवल, एक आईडी रिटर्न करता है आपको ये टाइम इंटरवल, तो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, यूज एज अ पैरामीटर ऑफ क्लियर इंटरवल। इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर दूंगा, ठीक है। लाइक फंक्शन मिली सेकेंड, ये तो सेट इंटरवल में होगा, ये वेरिएबल में स्टोर करा लिया, इसको मैंने इधर पास कर देना, सिंपल। ठीक है, ये रहा आपका एक वेरिएबल, एक ये रहा। ठीक है, इसमें चल रहा होगा फंक्शन, ठीक है। ये एक आईडी रिटर्न कर रहा है, तो वो इसमें भेज दी बस मैंने। अब मैंने वो अलग से फंक्शन बनाया, यहाँ पर फंक्शन बनाया नहीं, वहां दो फंक्शन बना दिया, स्टार्ट और स्टॉप का। ठीक है, ओपन एंड क्लोज विंडो यूजिंग डोम, ओपन फंक्शन एंड क्लोज विंडो, ठीक है, ओपन अ फंक्शन विंडो। बेसिकली हमारे पास एक चीज होती है जिसका नाम है ऑन क्लिक पे ओपन विंडो, ठीक है, ये फंक्शन बनाया मैंने। पर ये जो विंडो है ना, ये पहले से है, मैंने डॉट ओपन इसमें लिंक दे दिया एक। ठीक है। अब जब मैं इसको बटन दबाऊंगा ना, तो ये एक विंडो खोल के दे देगा मुझे। ये देखो, कोई भी जो भी लिंक दोगे उसका। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये है असली फंक्शन, रियल फंक्शन जो पहले से बना हुआ है, ये हमने खुद बनाया है। मैं क्लोज करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ मैं, ये भी एक आईडी रिटर्न करता है, ठीक है। तो आईडी रिटर्न करता है तो मुझे स्टोर करानी पड़ेगी, मतलब बाहर रखा वेरिएबल, इसमें रख ली आईडी आ गई, और आईडी क्लोज के साथ यूज कर ली मैंने। ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शंस कॉल करा लिए। मान लो ये, इसको तो बंद कर दूंगा। ये ओपन करने का काम हो गया, और इससे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ओपन करा और ये बटन से क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो आप, इसी के अंदर देना पड़ेगा बस, ओपन वाले के अंदर, कि कितनी खोलनी है वो विड्थ और हाइट। ये ओपन, ठीक है, क्लोज कर दिया। ओ सॉरी, क्लोज वहां से कर दिया, मिनिमाइज कर लो। ये क्लोज यहाँ से कर देगा, ठीक है। हाइट विड्थ सेट करके। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, अबे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट एक नाम की चीज होती है जो क्या करता है, हिस्ट्री को कंटेन करता है, आपके वेब ब्राउजर में जहां जहां जा रहे हो ना, वो आपको हिस्ट्री कलेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये लो, इंडेक्स में जाओ, विंडो के पास है भी, ठीक है। मैंने तीन फाइल्स बनाई है, देखो समझ लो, कि एक इंडेक्स नाम की, हाँ फंक्शन एक, ठीक है, एक ये है, एक थर्ड ये होगी, एक ये होगी, ठीक है। तो टू में भी रख देता हूँ डेटा कुछ ना कुछ। ये रहा, सेकंड डॉट, जो भी नाम की बनानी फाइल वो बना लो, तीन फाइल बनानी है बेसिकली आपने। मैंने टू में बना ली, सेव कर ली, और एक थ्री के लिए बना ली, जो कि सेव कर ली। थ्री का इसको सेव कर दो, थ्री ये रहा। ठीक है। अब इसमें मैंने फर्स्ट दे रखा है, ये आपको H1 इसलिए यूज करूंगा कि मेरे को पता लग जाए, ठीक है। मैं हिस्ट्री में पीछे जाना चाहता हूँ तो फॉरवर्ड, आगे जाना चाहता हूँ फॉरवर्ड, और पीछे जाना चाहता हूँ तो बैक, ठीक है। किसमें लिखे, ऑन क्लिक में, विंडो फंक्शन है पहले से ही, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड या बैक, ठीक है, ये दो बटन बनाए। और मैंने कहा जो भी हिस्ट्री कलेक्ट होगी वो इसमें सी में दिखा देना, वो कैसे आएगी, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट लेंथ की कितनी लेंथ होगी, कितने पेज पे जा चुके हो आप, ठीक है। वो सी में स्टोर होगी, मैंने H1 में डाल के दिखा दी। तो अभी तो पहला पेज होगा ये, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, पहला पेज है, राइट, फर्स्ट भी लिखा आ रहा है इसके ऊपर, और पहले फर्स्ट पेज पे तो काउंट भी कर लिया इसने, हिस्ट्री का कलेक्ट दिखाओगे नहीं यूजर को, ये तो आप पीछे रखोगे, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो इस पे क्लिक करूंगा तो उसको फॉरवर्ड कौन सा होगा, अगला पेज कौन सा होगा? अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, हाँ,
हाँ अभी बनाओगे मतलब इन द सेंस गए ही नहीं उस पेज पे, तो दूसरा पेज तो क्रिएट ही नहीं हुआ होगा। क्लिक करोगे नहीं जा पाएंगे। बैक क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना मैं पीछे गया ना आगे गया हिस्ट्री में, राइट। अब मान लो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2.html में जाता अगर मैं, या मैं फिर दूसरे पेज पे जा रहा हूँ ना, तो मेरी हिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, 2। ये सेकंड पेज पे आ गया, हिस्ट्री होगी 2। अब इसका फॉरवर्ड क्या होगा, इसका अगला क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि गया नहीं ना मैं अभी। बैक क्या होगा इसका, 1। ये लो 1 फर्स्ट पेज पे आ गया, हिस्ट्री 2 ही होगी अब। हिस्ट्री तो काउंट हो चुकी है ना। और इसका फॉरवर्ड क्या होगा, सेकंड पेज। ये इसका फर्स्ट पेज हो गया, ठीक है। और मान लो अब मैं सेकंड पे आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से थर्ड पेज पे जाता हूँ। ये हिस्ट्री कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये थर्ड पेज पे आ गया मैं। इसका फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड अगला नहीं होगा, बैक होगा इसका सेकंड, और सेकंड का होगा फर्स्ट, ठीक है। और फॉरवर्ड इसका फॉरवर्ड सेकंड का थर्ड, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इधर से जा सकता हूँ, सेकंड पे भी जा सकता हूँ मैं वापस, ठीक है। ओ, डॉट लिखना था, वापस कर देता हूँ उसको मैं। चौथे पेज पे जा चुका हूँ देखो अब, ठीक है। थर्ड पे ही हूँ मैं, ठीक है। अब इसका फॉरवर्ड क्या होगा, वो वाला एरर वाला पेज, क्योंकि आप एरर पे जा चुके हैं ना, ठीक है। ऐसे हम आगे पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। और एक है जावास्क्रिप्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्क्रीन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अवेलेबल हाइट कितनी है, अवेलेबल विड्थ कितनी है, कितने पे काम करना है आपको पूरे डिस्क के ऊपर, ठीक है। उसके लिए आपको इंस्पेक्ट पे जाना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है स्क्रीन, ये आ जाएगा ऑप्शन आपके पास, ठीक है। स्क्रीन लिखोगे ना, यहाँ पे देखो अवेलेबल हाइट अवेलेबल विड्थ सारी बता देगी कितनी कितना आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अवेलेबल विड्थ कितनी है, 820, तो उतनी ही यहाँ पर। अवेलेबल हाइट कितनी है, 1180। अवेलेबल हाइट मतलब इसके बीच में काम, इसमें नहीं कर सकते आप इसके बीच में, तो वही मुझे इसने टोटल बता दी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, देखना होगा तो देख सकते हो। फिर उसके बाद आ गया मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसोल में दिख, वहीं पता कर पाओगे ना अपने किसी भी पीसी पे काम कर रहे हो तो। फिर मैथ ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैथ भी पहले से बनाया है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बने बनाए फंक्शंस का बनाओगे थोड़ी ना अब, जब चीज बनी होगी तो आपके पास लाइक ऐड का फंक्शन हो सकता है ना। जैसे पाई की वैल्यू ये होती है, तो कांस्टेंट होती है, हमेशा यही रहती है। तो आपको पाई की वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हो मैथ डॉट पाई। अगर राउंड ऑफ करना है तो आप लिख सकते हो राउंड ऑफ फंक्शन। पावर 2 रेज़ टू दी पावर जो भी रखने हैं आपको। स्क्वायर रूट के लिए ये होता है, एब्सोलूट के लिए ये होता है, सील फ्लोर मिन मैक्स रैंडम, बहुत सारे भर के आपके पास आते हैं, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ लिखूंगा ना मैथ, एम कैपिटल आई थिंक इसका मैथ का, डॉट। डॉट लिखने से ये सारे फंक्शंस आ गए, टैन कॉस थीटा जितने भी मैथ में हो सकते हैं, ठीक है। हाँ मान लो मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड लिख देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, अब इसके अंदर मान लो मैंने लिखा 45.6, तो इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा, 46, है ना, ठीक है। और 40, इसके अंदर 45.1 लिखूंगा तो 45 बन जाएगा, राइट। 1 लिखना था, गलती से लिखा नहीं। तो ऐसे ही आपके पास बथेरे आते हैं, आपको बस डॉट मैथ लिखना है, फिर डॉट लिखना है। जैसे मिनिमम, मिनिमम 3 नंबर दोगे ना, इसमें सबसे छोटा नंबर दिखा देगा आपको। और ये मैक्स का फंक्शन है, जिसमें आप 3 नंबर दोगे तो ये आपको सबसे बड़ा नंबर दे देगा। और रैंडम रैंडम नंबर देता है 0 से 1 के बीच में। ओके, 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। रैंडम है ना, 0 से 1, ठीक है। फिर आ गया दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट यूज टू रेफर, एक मिनट रुको, ठीक है। जो दिस कीवर्ड होता है ना, बिलोंग टू इस मेथड, ठीक है। रेफर मतलब खुद के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के काम आता है ये, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, इस कोड को लेके समझा देता हूँ या तो, ठीक है। अब एक और डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसमें डाल रखा है इसने, ठीक है, बॉडी में यूज किया है इसने। स्क्रिप्ट, याद होगा एरे होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, राइट। ऑब्जेक्ट होता है करली ब्रेसेस में, इसमें आप देते हो एक की, फिर आता है कॉलन, फिर आप उसकी वैल्यू देते हो, ठीक है। ऐसे रहती है ये चीजें, की देते हो और वैल्यू देते हो, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। जैसे एरे होता है, एरे में की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू वैल्यूज होते हैं बस, ठीक है। तो मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैर, पर्सन का डेटा है तो मैं पर्सन के लिए ले लूंगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर बंदा है उसके लिए डेटा है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम दे दिया, की और वैल्यू, और ये तो आपको कोटेशन में ही देना पड़ेगा, राइट। और नंबर नंबर में होगा, ठीक है। और ऑक्यूपेशन भी दे देते, करता है क्या बंदा, ठीक है। और देना दो तो रहो, भरते रहो इसको, खत्म नहीं होंगी चीजें, ठीक है। ओके, मान लो
मैं ऑब्जेक्ट समझा रहा हूँ पहले। मान लो आपको पर्सन का सिर्फ नाम नाम चेक करना था, अगर मैं पर्सन लिख दूंगा तो ये मुझे पूरा डेटा देगा, ठीक है, वो भी एरे के अंदर, एरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ ये सारा कुछ। ठीक है, मान लो मैंने डॉट लिखा, अब डॉट लिख के मैं एज एक्सेस करूंगा तो एक्स एज आ जाएगी, और अगर नेम लिखूंगा तो नेम आ जाना चाहिए, ठीक है, डॉट लिखने से जो भी होगा वही आएगा और कुछ नहीं आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इससे थोड़ा तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि जो लिखते हैं ना ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, डॉट लिख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, करली ब्रेसेस में होता है ना वो, तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, तभी तो डॉट लिख के मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ उसके अंदर से चीजें, राइट। ठीक है, मैं एक फंक्शन भी बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम फंक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, ऑब्जेक्ट के अंदर ही। ठीक है, और ये मैंने करली ब्रेसेस दे दी, ठीक है, इसमें मैंने बोला कि भाई रिटर्न कर दो बंदे का नाम। ठीक है, आपने बोला रिटर्न कर दो, जब भी मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा मतलब कॉल करूंगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा डॉट फंक्शन डॉट, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फंक्शन है ना, ये नाम नहीं है इसका, कोई नेम भेजे, मतलब क्या नेम भेजना चाहिए, जॉन भेजना चाहिए था। ठीक है, इसने भेजा ही नहीं। रीजन क्या है इसने नहीं भेजा, क्योंकि उसको पता लगा ही नहीं कि भाई इसके अंदर ही पड़ा हुआ है डेटा, क्योंकि आप बाहर जाके चीजें ढूंढने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसके सॉरी बाहर जाके फंक्शन के अंदर ढूंढ रहा है ये चीजें कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ठीक है, अब नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिस कीवर्ड का, मैं बोलूंगा दिस कि करंट में ही ढूंढो जाके, डॉट नेम, तब लेकर आएगा ये, करंट में ढूंढो जाके तब लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, प्लस उसकी एज भी चाहिए आपको रिटर्न करवानी है, तो प्लस रिटर्न करवा लेना एज, डॉट एज। ठीक है, अब इकट्ठे ही आ जाएंगे क्योंकि आपको स्पेस देनी पड़ेगी बीच में, जोड़नी पड़ेगी ना स्पेस। तो दिस का ये काम होता है, ठीक है, कि इसमें ढूंढो, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढो, ना कि खुद के अंदर ढूंढो, खुद के अंदर तो है ही नहीं ना उसके पास। समझ आया? ओके। बाकी ये एक कोड है, ये इसको देखोगे तो इससे भी समझ आ जाएगा, ये अलग अलग तरीके से बता रहेगा, ठीक है। ये बटन पे, ये तो बटन का देखो, दिस को हम बटन में भी यूज कर सकते हैं, दिस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर देना, बटन हटा देगा ये, हाइड कर देगा बेसिकली बटन। ठीक है, दिस करंट को खुद को ही कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो, स्टाइल तो पता ही लग गया था आपको, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड डॉट येलो करना है, क्लिक करोगे तो वो अपने आप को ही कर देगा, ठीक है। फिर आ गया इवेंट लिसनर्स। ठीक है, अब इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं, इवेंट लिसनर इज यूज टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द इवेंट एनी एलिमेंट, याद होगा इवेंट्स होते थे अलग अलग, उस पर कोई टास्क परफॉर्म करना तब यूज होता है। Use event listener can handle remove task on occurrence of any event of element, it is part of DOM, DOM का पार्ट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर होता है मेथड इन जावास्क्रिप्ट, ऐड इवेंट लिसनर। अब इसका काम क्या होता है, इस मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर टू एलिमेंट विदाउट ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर। ठीक है, नहीं समझ आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट है जिस पे भी लगाना है आपको, वो आ गया, डॉट इवेंट लिसनर लगाओगे और साथ में बताओगे क्या इवेंट है, क्लिक हो रहा है, डाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है, और साथ में बताओगे फंक्शन कौन सा चलाना है आपको, बस इतना बता दो, बाकी मैं कर दूंगा, इवेंट लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा है कोड। ये देखो, पापा बैठे बैठे क्या हो गया उन्हें? ठीक है, ये देखो ये बटन है, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका एलिमेंट एलिमेंट पे लगाते हैं ना, तो ये तो बटन आ गया, मेरे को पता लग गया कौन सा बटन जिसकी आईडी है, डॉट इस पे लगाओ इवेंट लिस्टनर, जब क्लिक करें ना इस बटन को, तो ऑन क्लिक लिखते थे, अब मैं उसको भी हटा सकता हूँ, मैं यहाँ क्लिक लिख दूंगा, और मैं बोल दूंगा इस फंक्शन को चला दूं। इस फंक्शन का काम क्या है, काउंट करना, प्लस करना। ठीक है, काउंट करके किस में डाल देना, इस आईडी के अंदर डाल देना हटा के। ठीक है, ये इवेंट हो गया ना, से ये, ठीक है। और आप कहोगे और कौन से इवेंट होते हैं, वो सर्च करोगे आप खुद से कि भाई और कौन कौन से इवेंट्स होंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जीपीटी पे जाओगे बहुत सारे इवेंट्स बता देगा आपको भर भर के, जैसे क्लिक हो गया, और भी हो सकते हैं, ठीक है, माउस एंटर हो गया, कि माउस सिर्फ एंटर होगा, तो बटन पे अगर इवेंट लेसन लगा देना, माउस एंटर होगा तो रेड कलर कर देना, रेड कलर मतलब ये फंक्शन मैंने अलग से बना लिया अब, पहले मैंने क्या करा इसमें डाल दिया उठा के पूरा, और या फिर अलग से बना लो उस जिसका नाम होगा, और जिसका नाम होगा तो उसका काम भी होगा, है ना। ठीक है, आ रहा है समझ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, लिखने से ज्यादा होगा, ठीक है, रेड कलर दे रखा पर कलर मैंने ब्लू कर दिया इसका, वो आप खुद कर लेना रेड, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक तो खुद भी सेट करोगे ना। अब ये कब हो रहा है, ऑन माउस एंटर पे, जब मैंने माउस एंटर करोगे तब कलर चेंज हुआ होगा। ठीक है, ऑन चेंज ऑन माउस लीव, अगर मैं जाए तो मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज भी हो जाए, ऑन माउस लीव लिख दोगे बस इसके अंदर, इवेंट है ना ये भी। तब एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, कलर चेंज का, ये रहा कलर चेंज, कि रेड कर देना, ब्लू था तो रेड कर देना, रेड कर देना ब्लू कर देना।
ठीक है, ये देखो एंटर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, हटा रहा हूँ तो। बस इतना सा सिंपल है। अब मान लो इसी इवेंट को हटाना है मुझे, तो यूज होता है रिमूव इवेंट लिस्नर। इसका नाम है रिमूव इवेंट लिस्नर, ये भी एक आईडी देता है। ठीक है, हाँ आईडी देगा, एक यूनिक आईडी देगा जो हमें स्टोर करानी है। लाइक ये आ गया, अपने काउंटर लगा दिया, इसका काम है काउंट करते रहना। जैसे क्लिक करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको प्लस 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 करता रहेगा कंटिन्यूसली। नहीं, क्लिक करेगा काउंट होने पे, ठीक है। काउंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। हो रही है। अगर माउस एंटर होगा तो कलर चेंज होगा, माउस निकलेगा तो ये होगा। और स्टॉप करने के लिए मुझे लिखना रिमूव लिसनर। दोबारा अगर बटन पे क्लिक करोगे ना तो रोक देना, किसको, फंक्शन का नाम दे दे, ये कर देना। अगर आपको कलर नहीं करना बार बार रेड, तो ये कलर जाएगा इसके अंदर, लिखा जाएगा। हाँ, कलर चेंज वाला लिख दोगे उसकी जगह पे, कि कलर नहीं करवाना मुझे। लाइक मैं अभी चला रहा हूँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ, ठीक है। इस पे लगा रखा है मैंने वो। अब क्लिक कर देना, अब नहीं कर सकता मैं इसको क्योंकि रोक दिया इसने वहाँ पे। ये हो गया इवेंट लिसनर। ये भी बता ही देता हूँ अब, लगे हाथ। विंडो प्रिंट नाम का फंक्शन, अभी विंडो देखा था ना हमने। और इसी के पास एक और चीज होती है प्रिंट वाली, ठीक है। प्रिंट इन द सेंस कि आपने डाउनलोड की इमेज कौन सी है, इसमें गूगल कोई भी इमेज है, ये S.png है, ठीक है। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास, ये इमेज आ गई, सेंटर टैग लगाया, सारा सेंटर में आ गया होगा, ये सेंटर क्लोज हो गया यहाँ पे, ये बटन आ गया। प्रिंट फंक्शन है मेरा, ये रहा। और इसके अंदर मैंने लिखा विंडो डॉट प्रिंट। अब ये बटन दबाऊंगा अगर मैं, तो प्रिंट होगा क्या, सारा डेटा, ठीक है। एक होता है ना, देखा होगा आपने, प्रिंट करना है, मान लो ये इमेज भी आ रही है, ये डेटा भी आ रहा है, ठीक है। ये रहा बटन नीचे, इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, मेरे को क्या आ रहा है, इमेज आ रही है और ये भी आ रहा है प्रिंट करने के लिए। बट मैं नहीं चाहता ये इमेज आए, मैं चाहूंगा कंटेंट, कंटेंट सिर्फ मेरा प्रिंट हो, है ना। कि इमेज नहीं चाहिए मुझे, है ना, इमेज चाहिए तो आ ही रही है। ठीक है, उस केस में क्या करोगे आप, लगाओगे थोड़ा सा जुगाड़। सिर्फ डेटा चाहिए आपको, ओनली डेटा। ठीक है, सेव करता हूँ। अब देखो, मैंने बॉडी में ली आईडी डी, बी, ठीक है। और पी में लिया आईडी डेटा, ठीक है। आईडी ली हुई है दोनों में, ठीक है। अब इस ध्यान से इस फंक्शन को देखो। मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बी इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल का जितना भी सारा कंटेंट है बॉडी के अंदर, बी बॉडी के लिए था ना, तो वो किस में रख दो, इस वेरिएबल में रख दो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, राइट। मतलब जितना भी ये पार्ट पार्ट है यहाँ तक, सारा का सारा किस में स्टोर हो गया, इसमें। अब डेटा नाम का एक वेरिएबल है जिसमें को सिर्फ डेटा चाहिए, तो मैंने कहा पी टैग में जितना डेटा है ना, वो सारा इसमें रख दो। पी टैग में क्या था, यहाँ से यहाँ तक है, या इतना पार्ट है, ठीक है। मेरे को सिर्फ इतना मैंने किसमें स्टोर कर लिया, इसमें। अब मैं क्या करूंगा, बी जो बॉडी टैग है ना, उसमें क्या रख दूंगा, डेटा। सारा हटा दिया और बॉडी में अपडेट कर दिया डेटा, जो सिर्फ डेटा आएगा। फिर मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक मिनट में पहले फोटो भी चेंज कर देता हूँ, मैं बार बार गलत फोटो लगा रहा हूँ तो आएगी नहीं। ओके, सो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। मैंने इसको क्लिक करा, देखो सिर्फ और सिर्फ डेटा आया मेरे पे प्रिंट करने के लिए, सिर्फ, ठीक है। अब वापस मैंने कैंसिल करूंगा ना, दिक्कत क्या है, बॉडी में क्या रहेगा, सिर्फ यही रहेगा। मैं वापस चाहूंगा ना, वापस वो उसी पेज पे आ जाऊं मैं, तो वो तो इमेज तो है ही नहीं, सिर्फ डेटा डेटा रह गया, ठीक है। उस केस में क्या करोगे, तभी मैंने ये पहले ही रख लिया था अलग से सेव करके, जिसमें सारा कुछ रहे मेरा। अब मैं सिर्फ उसका यूज करूंगा कि जब मेरा डेटा आ गया प्रिंट करो, उसके बाद वापस उसे डेटा में डाल दो। बॉडी में जो डेटा बचा हुआ है, देखो मैंने स्टोर कर रखा है, वो सारा इसमें आ जाएगा, बस। इतनी सी लाइन ऐड करनी है, एक लाइन ऐड करनी है बेसिकली, पूरे कोड में, ये वाली। ये करा प्रिंट, और कैंसिल करूंगा तो, या प्रिंट कर, सेव नहीं करा, तो सॉरी। एक प्रिंट करने के बाद यहाँ लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय जिसकी आईडी, आईडी हो मतलब उसका, बॉडी बी बी टैग, बॉडी में क्या करो, डॉट इनर एचटीएमएल में अब, इनर एचटीएमएल में अब बॉडी वाला पार्ट रख देना, जिसमें बॉडी में सारा चीज है, इमेज भी है, बटन भी है, सब कुछ है। ये लो, ये आ गया प्रिंट वाला। ये लो वापस आ गया प्रिंट करने के बाद, बस इतना काम था, ठीक है। ये आपका 12 वाला भी फिनिश कर दिया मैंने। अब रह जाएगा 13, 14 एंड 15।